डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक विधि की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव मेथड। आधुनिक युग तुलनात्मक राजनीति का युग है। इस युग में तुलनात्मक विधि का विशेष महत्व है। अरस्तु ने पहली बार तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। इसके बाद तुलनात्मक विधि का विकास होता चला गया। यदि तुलनात्मक विधि का विकास नहीं होता तो आधुनिक युग में राजनीतिक शास्त्र एक गैर उपयोगी विषय बनकर रह जाता। तुलनात्मक विधि का महत्व, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी है। ये सिद्धांत निर्माण में सहायक है। प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता, राजनीतिक शास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप, तुलनात्मक विधि के मार्ग में बाधाएं। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है और तुलनात्मक विधि ही तुलनात्मक राजनीति का प्रमुख साधन है। इस विधि को लागू करने के लिए व्यवहारिक रूप में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है साधनों का अभाव। तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजनीतिक प्रणालियों संबंधी और गैर राजकीय संस्थाओं संबंधी सामग्री और आंकड़े एकत्रित करना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत कठिन समस्या है। अध्ययनकर्ता के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणालियों संबंधी उचित सामग्री एकत्रित कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि जो सामग्री या सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वे पूर्ण रूप से शुद्ध या एक्यूरेट नहीं होती। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक विधि द्वारा ठीक सिद्धांत निश्चित नहीं किए जा सकते। पॉइंट नंबर 2 है वैज्ञानिक आधार की अनुपस्थिति। राजनीतिक व्यवहार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मनुष्य गतिशील प्राणी है। इसी कारण मानवीय व्यवहार एक जैसी स्थिति में हर समय एक जैसा रहना संभव नहीं है। मानव स्वभाव की गतिशीलता के कारण राजनीतिक व्यवहार का सही विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है बहुत व्यापक क्षेत्र। राजनीतिक शास्त्र एक अंतः अनुशासनीय विषय हो गया है, इसलिए ये निश्चित करना एक कठिन समस्या बन गया है कि तुलनात्मक राजनीति के विषय में क्या कुछ शामिल है और क्या कुछ इसके बाहर है। पॉइंट नंबर 4 है निश्चित नियम समस्त अवस्थाओं के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। व्यक्तियों के द्वारा अपने देश की राजनीति में जो भूमिका की निभाई जाती है उसकी परख या पुष्टि निश्चित नियम के आधार पर कभी नहीं की जा सकती। जिन नियमों के आधार पर रूढ़िवादी अंग्रेज लोगों की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है वे नियम घाना या इंडोनेशिया आदि देशों के लोगों से संबंधित नहीं हैं, उन पर लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त वर्णित व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये कहना पड़ेगा कि तुलनात्मक विधि पूर्ण रूप में वैज्ञानिक विधि नहीं है। तुलनात्मक विधि के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा राजनीतिक वास्तविकता संबंधी विश्वव्यापी सिद्धांत निश्चित किए जा सके। ऐसी स्थिति में इसके बावजूद हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का प्रमुख विषय है और तुलनात्मक विधि ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण करके राजनीतिक वास्तविकता संबंधी कुछ सिद्धांत निश्चित किए जा सकते हैं। थैंक यू।